Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. मैं अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्राइमरी डिस्मेनोरिया को. आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं. उस वीडियो में पर्टिकुलरली आई डिस्कस्ड जो यंग एज 16 years to 25 years जो बच्चियां हैं उनमें जो डिस्मेनोरिया की रीज़न हो सकती है हमने वो डिस्कस की है. लेकिन ये जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है इसके लिए जो एज ऑफ वुमेन है वो है 30 to 45 years. डिस्मेनोरिया की जो रीज़न है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया से डिफरेंट है. तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली डिस्मेनोरिया है क्या. मे भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वर्ड से फेमिलियर ना हों. तो इसके लिए डिस का मतलब होता है पेनफुल और मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन. सो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जा सकता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. अब जो डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में वो ये है कि इस एज में जो ख़वातीन 35 साल से लेके या 30 साल से 45 साल तक 30 to 45 years तक की एज में हैं उनमें अगर तो डिस्मेनोरिया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ड्यू टू एनी पैथोलॉजी कोई ना कोई रीज़न ही होगी, लेकिन हाईली चांसेस हैं कि उनके डिस्मेनोरिया के पीछे कोई ना कोई और रीज़न ज़रूर होती है. मोस्टली हाई नंबर ऑफ़ पेशेंट में ऐसा देखा गया है. अब वो कैसे है कि अच्छा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तो इनका सेम ही होता है. सेम लाइक इनकी फिजियोलॉजी है कि बॉडी में जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है नियर टू पीरियड्स, जो कि डायरेक्ट आपकी यूट्राइन वॉल को अफेक्ट करती है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, उनके ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है, उसमें इस्कीमिया हो जाता है जिससे एक बहुत ही पेनफुल और क्रैम्प टाइप जो है फीलिंग्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. अभी मैंने आपको फिजियोलॉजी एक्सप्लेन की है डिस्मेनोरिया की, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है यंग वुमेन और मैच्योर वुमेन में सेम है. लेकिन इसमें एक जो मेजर डिफरेंस है 30 to 45 years एज की जो ख़वातीन उनमें अगर डिस्मेनोरिया शुरू हो जाता है वो पेन उनको फ़ील होना शुरू हो जाती है, जो कि स्लोली उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है. उसमें जो क्रैम्प्स जो हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ील होते जा रहे हैं. और जो ही ये पीरियड्स जब शुरू होते हैं या स्टार्ट जो होते हैं तो उस वक्त ये पेन जो है वो मैक्सिमम शदीद हो जाती है. तो ये डिफरेंस है इसका प्राइमरी डिस्मेनोरिया से कि जो नॉर्मल बच्चियों में 1 से 2 दिन पहले शुरू होती है, जो ही पीरियड्स शुरू होते हैं साथ ही ये सबसाइड हो जाती है. अब एक रीज़न तो इसकी फिजियोलॉजी यही सेम प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाली हो जाएगी, लेकिन ये इतना जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पेन है ये एसोसिएट करता है बहुत सारी गायनी की दूसरी प्रॉब्लम्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं कुछ जो है वो उनके नाम जो है वो बता देती हूँ, लेकिन अब ये होगा और इनकी प्रेजेंटेशन जो डॉक्टर के पास होगी हर इस प्रॉब्लम की वो डिफरेंट होगी. अच्छा, सबसे पहली जो मोस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट जो काज है इस प्रोलॉन्ग डिस्मेनोरिया की वो है एंडोमेट्रियोसिस. सो इनर लेयर जो तय है अंदर वाली यूट्रस की, जब वही सेल टिश्यू ग्लैंड्स जो हैं वो आउट ऑफ द यूट्रस ग्रो करना शुरू हो जाते हैं तो इस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. और ये नंबर 1 रीज़न है इस प्रोलॉन्ग पेनफुल डिस्मेनोरिया की. नंबर 1. जो सेकंड नंबर पे सेकंड कॉमन में आ जाता है वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़. ये भी एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है जिसमें मतलब कंटिन्यूसली 6 month ऑन एंड ऑफ पेल्विक पेन वगैरह हो जाती है, जो कि एसोसिएटेड होती है विद लोअर एब्डोमिनल पेन, ऑन एंड ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज, इरेगुलर ब्लीडिंग. तो ये इट्सेल्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम एक
अदर वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, बट दीज टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजेज़ ऑफ दिस प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन पेन। उसके अलावा बहुत सारी और रीज़न है, लाइक नॉट वेरी कॉमन बट यू कैन से ऑन थर्ड नंबर पे आता है अडीनोमायोसिस। अच्छा, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें यूट्रस इट्सल्फ जो है ना बहुत ही स्मूथली बड़े साइज़ का हो जाता है, जितना नॉर्मल साइज़ है। इसमें क्या होता है कि वही जो इनर लेयर ऑफ द यूट्रस है वो वही ग्रोथ जो है वो यूट्राइन वॉल, यूट्रस के अंदर ही अंदर से बाहर की तरफ जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि यूट्राइन साइज़ जो है वो इट्सेल्फ बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसे बल्कि यूट्रस कहते हैं। इसकी भी सेम मिलती जुलती सिम्टम्स आती हैं, पेशेंट आते हैं वही कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, सम टाइम इरेगुलर है, और थोड़ी सी इससे मिलती जुलती सिम्टम्स जो है वो आती हैं। और डायग्नोज ये हमेशा अल्ट्रासाउंड से हो जाता है, क्योंकि जब यूट्रस नॉट मोर देन नॉर्मल साइज़ और लार्जर देन नॉर्मल साइज़ होगा तो मोस्टली इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। ये थर्ड काज है जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को जो है वो काज करती है। उसके अलावा नेक्स्ट में होता है कि कुछ पॉलिप्स क्या होते हैं कि यूट्रस के ही अंदर या सर्विक्स में अबनॉर्मल ग्रोथ सी हो जाती है, अबनॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ ग्लैंड से बना हुआ एक टैग जो कि इट्सेल्फ करता है, पेन काज कर सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग काज कर सकता है, ब्लीडिंग बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसकी अपनी एक साइन एंड सिम्टम्स हैं। और एज़ यूजुअल पॉलिप इटसेल्फ सेपरेट टॉपिक, तो ये भी काज करता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। और उसके बाद ये जो IUCD इसका एब्रीवेशन है, ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हमारी बहुत सारी जो सिस्टर ऑन कॉन्ट्रासेप्शन पे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन जो कि एटलीस्ट 5 years के लिए रखा जाता है इन द यूट्राइन कैविटी, तो ये भी काज करता है, डिस्मेनोरिया काज करता है, प्लस ऑन एंड ऑफ हैवी ब्लीडिंग, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ फीमेल्स को ये मतलब फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा सूट करता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि समथिंग इज़ इनसाइड देयर यूट्राइन कैविटी, लेकिन कुछ को ये बहुत ही हैवी ब्लीडिंग और ये डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल जो फीलिंग्स हैं वो काज कर देता है। बिफोर मीनोपॉज अगर कुछ ख़वातीन में डायग्नोज हो गई है ओवेरियन सिस्ट, या पोस्ट मीनोपॉजल वोमन में जो ओवेरियन सिस्ट हो गई है, ये बिल्कुल ही एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली पोस्ट मीनोपॉजल वोमन में जो सिस्ट है, बिकॉज़ ये फर्दर मैलिग्नेंसी की तरफ जाता है। तो ये जो पूरी एक मैंने 6 कंडीशन की टॉप टू बॉटम आपको एक लिस्ट दी है, ये जो सारी है ये सब काज करती हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। येस ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइब्राइड, बिकॉज मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो फाइब्राइड जो है ये भी एक मेजर रीज़न है, नॉट ओनली फॉर द हैवी ब्लीडिंग एंड प्लस डिस्मेनोरिया, क्योंकि और ये डिपेंड करता है कि जो लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड जो है वो कहाँ पे है। मोस्टली जो इनसाइड द यूट्राइन कैविटी फाइब्रॉइड होंगे वो ना सिर्फ कि वो हैवी ब्लीडिंग काज करेंगे, बल्कि साथ साथ जो हैं वो आपको एक डिस्मेनोरिया की जो है वो फीलिंग्स भी आपको देंगे। तो ये जो सारे केसेस जो हैं, जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो, ऐसी कंप्लेन हो कि जी मेरा जो पेनफुल टाइम पीरियड है वो मिड साइकिल से शुरू होता है और गोइंग टू स्वीयर टिल स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए ताकि वो इस लिस्ट में से रिगार्डिंग टू फर्दर साइन एंड सिम्टम्स जो आपके होंगे उससे वो आपको डायग्नोज कर सकें। क्योंकि अगर आप हैवी ब्लड फ्लो है आपका तो डेफिनेटली ये आपको अनीमिया काज करेगा और अनीमिया से फर्दर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बैडली अफेक्ट होगी। तो आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एज़ यूजुअल 2 टेस्ट जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो है कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट,
और ये उन पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनकी कंप्लेंट जो है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, क्योंकि इससे जो है वो डॉक्टर आपका हेमोग्लोबिन स्टेटस देख लेगा कि आप अनीमिक हैं नहीं हैं, और या आपकी क्या सिचुएशन है। सो अकॉर्डिंग टू इट वो आपको सप्लीमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो है अल्ट्रासाउंड। अब वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर पे कि वो आपके एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से भी आपकी कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कि जो TVS ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो इस पूरी लिस्ट की जो मैंने आपको काजेज़ बताई हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकता है। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की बजाय TVS जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा बेनिफिशियल है टू डायग्नोज एनी यूट्राइन पैथोलॉजी। तो अगर हम सुपरफिशली इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करें, जो कि आप इन हैवी ब्लीडिंग केसेस में आप खुद से घर में स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको हमेशा आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने चाहिए। गुड इनटेक आपकी डाइट की होनी चाहिए। अगर डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री के बाद डायग्नोस होता है कि ये प्रॉब्लम जो है आपके IUCD के वजह से है, तो ये अप टू योर चॉइस और आपकी कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा कि IUCD को स्टिल आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या आप इसको रिमूव कर दें। क्योंकि अगर इट्स अ काज ऑफ दिस प्रॉब्लम तो फिर क्या होगा कि इसका रिमूवल ही बेहतर होगा, क्योंकि डॉक्टर को आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें अगर कोई और रीज़न जो है वो नहीं मिलती। तो ये थी एक सुपरफिशियल सा व्यू अबाउट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप इस एज कैटेगरी में फॉल करते हैं 30 to 45 ईयर्स, सेकेंडली आपको आपकी जो मेंस्ट्रुएशन जो पेन है उसका ड्यूरेशन भी इतना प्रोलॉन्ग है कि सेकेंड जो हाफ है ऑफ द साइकिल टिल मेंस्ट्रुएशन आपको बहुत सीवियर पेन है, अब नॉर्मल पेन है, तो आपको फौरी तौर पे नोटिस करना है। इन जो मैंने डिजीज़ आपको कुछ डायग्नोसिस के नाम बताए हैं, मे बी आपकी इनमें से कोई एक डायग्नोसिस आपकी भी हो, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास विज़िट करें, उन्हें अपनी साइन एंड सिम्टम्स बताएं ताकि वो आपको फर्दर एवेलुएट कर सकें और आपकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो सके। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आप एक बेहतर ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।